जय हिंद साथियों, जय भारत। आज समय दिए थे 2 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मित्र पार्टी के धनेश्वर महतो का पुतला दहन करने के लिए। वो पागल हो गया है और उसके पास कोई काम नहीं है, यही काम बचा हुआ है केवल। लेकिन उसने अपने से आकर लाइव में बोल दिया कि अब मुझे पुतला दहन नहीं करना है, मेरा परिश्रम सफल आया। उसने ये नहीं देखा कि ये केंद्र सरकार के तरफ से हुआ है, लेकिन उसने अपनी शाबाशी दिखाने के लिए ये बातें कही। उसको वो बात छोड़िए। मैटर ये है कि गोपालगंज में एक पिछले महीने में हत्या हुआ है नाबालिग का। शेयर करें सभी भाई, एक आवाज पट्टी लगाएं, शेयर करें, मेरे पास सब प्रूफ है। एक आवाज पट्टी लगाएं, संख्या बढ़ाएं, क्योंकि आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, और इंसाफ उसको अगर नहीं मिलेगा तो इस माध्यम से मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं 10 आदमी 4 आदमी 4 न्यूज वाले को दिया हूं उसका वीडियो। एक गोपालगंज का हत्या है, गोपालगंज जिला कटिया गांव, कटिया थाना, ग्राम डेहली कुछ गांव है, मैं पूरा डिटेल है मेरे पास। उस नाबालिग को 28 को उसे ले जाया गया और खेलने के बहाने से उसका हत्या कर दिया गया। हत्या करके पानी में फेंक दिया गया। पानी में फेंकने के बाद से 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसकी लाश पता चली। प्रशासन में गया आदमी, प्रशासन वाले ने उसके माता पिता को मारकर भगा दिया। फिर भी गांव वालों ने गए उनके साथ में, सभी गांव वाले जाने के बाद से उसका आवेदन लिखा गया। लेकिन समस्या ये है कि उसका एक भी काम सही से नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका आवाज दबा दिया गया, और ये आवाज दबाने का कारण ये हमारे दोस्त, हमारे लोग अच्छी चीजें वायरल नहीं करते हैं, आवाज को उठाते नहीं हैं, और इसी के कारण किसी को न्याय नहीं मिलता है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे आवाज को दबा दिया जाता है। आवाज को बढ़ाइए, ये आवाज पहुंचनी चाहिए किसके पास? न्यूज वाले के पास, एसपीडीएम के पास, ऊपर तक आवाज पहुंचनी चाहिए ताकि उसकी आवाज को नहीं दबाया जा सके और उसको इंसाफ मिले। आज उससे बात हुआ, बात होने का कारण बात हुआ जिसमें वो बेचारा यूपी में चला गया है। मेरा उससे बात हुआ, सारा डिटेल है, मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, उसके बच्चे को 15 साल का बच्चा है जिसका नाबालिग हत्या किया गया है, वो 15 साल का है। समझिए, एक पिता जिसका 15 साल का बच्चा मर गया हो और उसको घर से निकाल दिया गया प्रशासन के दबाव की वजह से, बेचारा घर से बाहर है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए उस बच्चे का क्या कंडीशन है, ये वीडियो देखिए। इस बच्चे को, ये एक वीडियो आप लोग देखिए, इसमें देखिए ये बच्चा जो है, ठीक से देखिए, इसमें बच्चे को मार के फेंक दिया गया है। ये देखिए, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं दिखाता हूं फिर से, 1 मिनट। देखिए उस माँ पर क्या गुजर रहा होगा, उसके पिता पर क्या गुजर रहा होगा। ये बच्चे को मार के फेंक दिया गया है। संख्या बढ़ाइए। मार के फेंक दिया गया है उस बच्चे को, और इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ नहीं मिलने का कारण इसका आवाज दबा दिया जा रहा है। ऐसे कांड को अगर आवाज नहीं उठाया जाएगा, हमारे जैसे लोग केवल वीडियो देख के छोड़ देंगे, तो उसका क्या होगा? इंसाफ नहीं मिलेगा। आज उससे बात सुनिए। नदी में दुआक्रम हुआ दिया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको मजाक में ना लें। वो देखिए वहाँ पे लाश पड़ी है।
देखिए वो सामने देख रहे हैं ना आप लोग ये वीडियो, इसमें प्रशासन आ रही है। अब इसमें आपको और मैं दिखा रहा हूँ, इसके पिता का बयान सुनिए। मेरा नाम राजेश जायसवाल, थाना कटिहार, जिला गोपालगंज, मैं डी बिलिंग के रहने वाला हूँ। इसके बच्चे को मार दिया गया कैसे बेरहमी से, और बात यह है कि मारने के बाद से इसको इंसाफ नहीं मिला, वो अलग है। इसको प्रशासन द्वारा इतना दबाव और टॉर्चर किया गया, ये बेचारा घर छोड़ के चला गया है। और पूरा भारत में लॉकडाउन होने के कारण हमारा लड़का, ये देखिए, इसका मैं घर से जाने वाला वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, ये फोटो देखिए। एक माँ पर क्या गुजर रही होगी जब उसके लड़के को मारा गया लेकिन उसका इंसाफ नहीं मिला उसको, तो क्या होगा। आज मैं उसका, ये घर से जा रहा है छोड़कर, सुनिए जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं घर छोड़ के इस टाइम लॉकडाउन में? कहीं चले जाएंगे। हमारा लड़का मर गया तो हम क्या करेंगे? दोनों का बात को धमकी दे रहे हैं कि इसका लड़का मर गया है, एक वो बगल में जो 8 साल की लड़की है, एक 5 साल का लड़का है। धमकी दे रहा है कि हम लोग थाने में गए थे कि देखिए, संख्या बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक ये पहुँचनी चाहिए, जिसके कारण से इसको इंसाफ नहीं मिला। इसको खेलने के बहाने से ले जाके मारा गया। ये वीडियो आप लोग देखिए, ये बेचारा घर छोड़ के चला गया है। मार दिया जाएगा। और इनकी एक छोटी सी बच्ची है, तुम कहाँ जाओगी इस टाइम? बच्ची को भी मारने का धमकी दिया जा रहा है। बताइए, प्रशासन ऐसा काम करेगा, कैसे विश्वास रहेगा। और प्रशासन का देखिए ये वीडियो, प्रशासन कैसे व्यवहार कर रहा है, ये चल रहा है यहाँ पर। देखिए उसके, देखिए उल्टा तो है, ये उल्टा करने पे ऐसे हो जाएगा, लेकिन सुनिए आप लोग, उसको मारा गया। संख्या बढ़ाइए आप लोग, ताकि इसको देखिए कैसे गाली दिया जा रहा है उसको। गाली मत दीजिए आप, गाली दीजिए मत। हमारी विसर्जन मेरा देखिए वो वीडियो बना रहा है तो उसको कैसे गाली मिल रहा है। देखिए इसका ये बच्चा जो है कैसे बेरहमी से मारा है। मरने के बाद मारा गया है, ठीक है, आप लोग ये सब देख लिए। उसका सारा पेपर है, मैं बात किया उससे, ये FIR है 28 तारीख का, 29 तारीख का ये FIR का कॉपी है। FIR का कॉपी होने के बाद से उसको मारकर भगा दिया जाता है थाने से। उसके बाद से वो 14 तारीख को फिर से वो 14 तारीख को एक आवेदन देता है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको भी मार के भगा दिया जाता है। अब इसको आज बात हुआ, इससे बात होने के बाद से ये बच्चा और उसकी मम्मी और वो लड़का जो छोटा है वो दूसरे के घर पे रह रहे हैं। ऐसा हो गया है यहाँ पर इंसाफ के नाम पर कि वो दूसरे के घर पे रह रहे हैं। उसको प्रशासन द्वारा इतना धमकी दिया गया कि घर से अपना घर छोड़ के दूसरे के घर पे रह रहे हैं। आज उससे बात हुआ, 10 जगह के करीब में 10 जगह के करीब में उसका भेजे हैं। देखते हैं कहाँ तक उसको इंसाफ मिलता है। हमारा काम है कि आवाज़ उठाएं। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ में अगर आवाज़ उठाएंगे ये गलत नहीं होगा, लेकिन इस आवाज़ को दबा दिया जा रहा है जिससे नहीं इंसाफ मिल रहा है। बड़े लोग तो घर में बैठे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। MP विधायक जितने लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने जो छोटे आदमी हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो सब लोग देख रहे हैं इस आवाज़ को नहीं बढ़ा रहे हैं, दबा दिया जा रहा है। आज वो आदमी UP में है, उसका बच्चा जो है, उसकी वाइफ जो है वो कहीं और पे है। डर से वो अपना घर छोड़ के चला गया है, 1 महीना हो गया घर छोड़े हुए। सोचिए वो किस कंडीशन में रह रहा होगा। आज उससे बात हुआ, बात होने के बाद से उसका मैं सारा प्रूफ मंगाया और 4-5 न्यूज़ वाले को दिया हूँ।
देखते हैं कि वो होता है कि नहीं। लेकिन हमारा काम है कि अगर हम किसी का अन्याय हो रहा है तो उस आवाज को उठाएं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आवाज तो उठाएंगे ना। अगर आवाज भी नहीं उठाएंगे उसको न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी तो व्यवस्था हो गई है। वोट देने के लिए आप जिस सांसद, जिस एमएलए, जिस विधायक, जिस भी प्रमुख मुखिया को देते हैं, बाद में वो कोई हेल्प नहीं करता है। इसी के कारण से छोटे आदमी को, गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। और इंसाफ नहीं मिलने के कारण ऐसे ही होता है कि थाना प्रभारी द्वारा मारकर भगा दिया जाता है। और आप लोग बस ऐसे ही वीडियो बस देखते रहिए, इस आवाज को दबा के रखिए, बढ़ाइए मत। नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे ही रोज आए दिन घटनाएं जो हो रही है उसको दबा दिया जाएगा और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे से बात हुआ, मैं बात किया, उसका रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो ईटीवी भारत, ईटीवी का जो रहने वाले हैं उनके पास मैं ये वीडियो भेज दिया हूँ। वीडियो उसका भेजा, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये आप एक बार न्यूज पर चलाएं ताकि इसका कुछ आगे आवाज जा सके और उसको इंसाफ मिल सके। एक न्यूज 18 के हैं, उनको भी भेजा हूं। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे लोगों को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश में अभी कानून व्यवस्था चल रहा है उसमें इंसाफ का भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस आवाज को अगर ज्यादा आगे तक बढ़ाएंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो शायद उसको इंसाफ मिलेगा। मेरे से बात हुआ तो मैं, मेरे से जितना हो सकता है, मैं कोई एमपी विधायक नहीं हूं, कोई बड़ा पद पर नहीं हूं, उसका डायरेक्ट समाधान कर सकता हूं। लेकिन मेरे से बात हुआ, मैं अपने थ्रू जितना मदद हो सकता है मैंने उसका मदद किया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि यहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्था हो गई है, ऐसे आए दिन अगर व्यवस्था होगी, 1 महीना हो गया और उसको भगा दिया गया घर से। सोचिए कि वो अपने इस लॉकडाउन के समय में वो अपने घर से 1 महीने से बाहर है। उसकी बच्ची, उसकी पत्नी जो 1 महीने से बाहर है। बिहार राज्य की सरकार जो है ऐसी नीचता में आ गई है कि इसका प्रशासन का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। कोई भी छोटा आदमी चला जाए अगर और उसे सही ढंग से प्रशासन द्वारा इंसाफ मिल जाए तो मानने वाली बात है। गाली देकर, उस वीडियो में आप लोग देखे, गाली देकर उसको भगाया जा रहा है। इस आवाज को अगर आप लोग नहीं बढ़ाएंगे उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे उसको इंसाफ मिलेगा? सब जगह ट्वीट किया हुआ है, डीजीपी को ट्वीट किया हुआ है। डीजीपी का यहाँ पर तो कोई बात ही लागू नहीं हो रहा है। अभी जो कांड हुआ यहाँ पर कटिहार में, उसमें डीजीपी साहब बोले कि उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन परसों ही मैं वो लाइव आया और बताया, उसमें उसका प्रमोशन कर दिया गया। मनोज कुमार सिन्हा जो उठ बैठ करवा रहा है एक छोटे पद वाले का, उसका प्रमोशन हो गया पटना में। तो ऐसी अगर व्यवस्था रहेगी तो किस लिए हम लोग वोट दे रहे हैं? अपनी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं कि अपना जान मारवाने के लिए दे रहे हैं? और हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा कारण है ये जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जिस पद पर, उनके कारण। मेरे से बात हुआ, मुझे बहुत अत्यंत दुख हुआ उस बात को सुनकर कि बेचारा 1 महीने से वो घर से बाहर है। मैं उसको आश्वासन दिया। मेरे से बात हुआ, मैं क्या क्या आप लोगों को सुनाऊं। मेरे से बात हुआ, मैं उसको बोला कि अगर तुमको रहना है, मैं उसका नंबर दिखा रहा हूं आप लोग का, FIR का नंबर, ये सब ऐसा नहीं लगे कि जो आप लोग वहां पर बैठ के देख रहे हो तो मैं यहाँ पर फेक चला रहा हूं। आप ये देखिए, नंबर नोट कीजिए, 8002493450 है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। मेरे से उस 8002 आप देखिए 8002493450 और यही नंबर यहाँ देखिए 8002249345 इस पर मेरे से उससे बात हुआ। और सुनिए, जी बोल रहे हैं। सर आप बोल रहे हैं? हम सिवान से बोल रहे हैं। अमित को संख्या को बढ़ाइए। अमित कुमार बोल रहे हैं। वो अपने एक समस्या हम देखे थे सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हम आदमी नहीं है कि मतलब आपको वादा कर दे, लेकिन सर हमारी बात सुनिए, जो हम वीडियो भेजे हैं घर से निकाला हुआ है, अब इसमें कोई गाली दे रहा है, भगा रहा है। सुनिए, देखिए वो सब चीज वायरल हो चुका है। लेकिन देखिए, कहने का मतलब ये है कि उसको मैं बात किया, बात करने के बाद मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं उसे किया। मैं उसका नंबर भी दिखा दिया, उससे बात किया और रिकॉर्डिंग भी है। मेरे से बात हुआ, बेचारा रो रहा था। मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है उसका मदद किया। मैं अपने तरफ से उससे बात करके 2000 रुपये का मदद किया। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में अगर किसी गरीब की
नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी जाती है और वो बच्चा और वो माता पिता इंसाफ के लिए अगर जाते हैं प्रशासन के पास में और उसको इंसाफ नहीं मिलता है और प्रशासन द्वारा मार के उसको भगा दिया जाता है, घर से भागने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। मैं एक बार और, इतने लोग देख रहे हैं, मैं एक बार और उस वीडियो को दिखा रहा हूं। देखिए ये कितना मतलब शर्मनाक चीज है जो यहाँ पर प्रशासन द्वारा चल रहा है बिहार में ये गोपालगंज जिले का ये कांड है। उसको कैसे मतलब वो बेचारा घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो गया। देखिए संख्या को और बढ़ाइए, घर छोड़ के इस टाइम देखिए लॉकडाउन में कहीं चले जाएंगे, हमारा लड़का मर गया तो हम क्या करेंगे। और संख्या को बढ़ाइए, इसको 5000 तक संख्या को पहुंचाइए ताकि इस आवाज को प्रशासन देखे। हमारी माननीय लोग यही इनका पीड़ित का घर है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है, ऐसे ही टूटा फूटा है ये, देखिए कुछ है नहीं। और संख्या बढ़ाइए, जितने भाई देख रहे हैं इसको एक एक और संख्या बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि 5000 के संख्या में हो जाए और अभी उसको देखा जाए ताकि उसको इंसाफ मिल सके। 1 महीने से ये बाहर है आदमी। छोटी सी बच्ची है, देखिए तुम कहाँ जाओगी इस टाइम? अभी हम लोग कहीं भी चले जाएंगे। कहीं भी चली जाओ। ये राजेश प्रसाद की पत्नी है और ये उसकी बच्ची है, अच्छा तो क्यों राजेश शाह की। घर में तो कुछ नहीं खाने के लिए घर में कुछ नहीं, इस लॉकडाउन में क्या रहेगा। बोले हैं कि हमें देखिए। धमकी दी जा रही है, तो पुलिस बोल रही है कि आप अपना घर छोड़ के चले जाइए, नहीं तो देखिए आपको प्रशासन इतना क्या बोल रहा है कि आप अपना घर छोड़ के चले जाइए, नहीं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उस वीडियो को दबा दिया गया, नहीं शेयर किया गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। मेरे से बात हुआ तो मेरे से जितना हो सकता है मैंने उसकी मदद की, मेरे से 2000 रुपए तक की मदद हो सकती है वो किया। मैं उसको आश्वासन दिया, 4-5 न्यूज वाले से पहचाने, मैंने उनके पास भेजा कि भैया रिक्वेस्ट है इसे न्यूज पर चलाया जाए, लेकिन शायद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मुझे लाइव आकर आप लोगों के सामने ये मैटर रखना पड़ा कि शायद हमारे दोस्त, हमारे देश के लोग जितने देख रहे हैं, शायद इनको अगर उस पर दया आ जाए, उस गरीब पर दया आ जाए कि जिसका बच्चा मर गया 15 साल का और उसको मारकर भगा दिया जाता है थाने से, तो शायद आप लोग इस आवाज को आगे तक बढ़ाएंगे और वो प्रशासन के पास पहुंचेगा और ताकि उसको इंसाफ मिलेगा। मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूं गोपालगंज के डीएम साहब से, एसपी साहब से कि उस गरीब को इंसाफ दीजिए और जो लोग मारे हैं उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं और पकड़ने का बात छोड़िए, सोचिए इस समय में शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े पद पर हैं और एक गोपालगंज जिले की एक छोटे से परिवार वाले को मारकर भगा दिया जाता है, दरोगा जी के तरफ से गाली दिया जाता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है। और मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा कि आप उसको इंसाफ दिलवाएंगे। ये बताइए 1 महीने का कांड है, 1 महीना हो गया और वो 1 महीने से इंसाफ के लिए दौड़ रहा है और उसको घर से भगा दिया जाता है। ये अगर समस्या बिहार में ऐसे ही चलती रहेगी तो किस भरोसे पे लोग, आम आदमी प्रशासन पर भरोसा करेगा और उस उम्मीद से जाएगा जिस उम्मीद से अगर हम जाते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक दरवाजा न्याय का एक दरवाजा होता है जहां पर हम एक उम्मीद रखते हैं, जहां पर हमें न्याय मिले। लेकिन मेरे से उतना नहीं हो सकता है जितना एक बड़ा पदाधिकारी कर सकता है। इसलिए मैं सोशल मीडिया का माध्यम से आप लोगों के थ्रू आप सभी भाइयों से ये विनम्र निवेदन है कि उस वीडियो को मैं जो दिखाया या आप लोगों देखे होंगे, इसको इतना ज्यादा वायरल कीजिए ताकि तत्काल वो डीएम साहब इस पर एक्शन ले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है इस मुख्यमंत्री जी के पास कहने से, क्योंकि अभी हाल में मनोज कुमार सिन्हा का पर इंसाफ और सब ग्रुपों में भेजेंगे तो शायद वो पहुंच जाए उस डीएम साहब के पास और तत्काल इस पर एक्शन ले। अगर थाना प्रभारी के पास से इंसाफ नहीं मिल रहा है तो प्रशासन, डीएम बैठा हुआ है, एसपी साहब बैठे हुए हैं, उनको तो इंसाफ देना चाहिए ना। उनको देखिए कट गया था कनेक्शन, समस्या आ गई थी, कट गया था। सभी भाई जुड़े एक बार और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस आवाज को बढ़ाइए और एक बार ये वीडियो देखिए। बेचारा जो घर से, बताइए आप लोग कहाँ जा रहे हैं घर छोड़ के इस टाइम लॉकडाउन में? देखिए इस वीडियो को, इस माँ बाप को देखिए जिसको इंसाफ नहीं मिला। क्या करेंगे? दरोगा बार-बार धमकी दे रहा है कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, तो यहाँ रहना हमारा
जान का खतरा है। वो क्यों धमकी दे रहा है आपको? धमकी दे रहा है कि हम लोग थाने पे गए थे कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमको ही उल्टा मारने लगा। अच्छा, तो आपका लड़का मरा है? हाँ, हमारा लड़का मर गया है। यहाँ मुस्लिम का दबदबा है, बार बार वो लोग धमकी दे रहा है कि तुम्हारा पूरा परिवार को मतलब ये छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। अच्छा, तो आप लोग छोड़ के कहाँ जाएंगे? पूरा सामान वामान कैसे लेके जाएंगे आप लोग? हम तो पैदल ही चले जाएंगे। पैदल जाएंगे? हाँ, कहीं चले जाएंगे। देखिए ये माँ बाप को सोचिए, उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसको धमकी दिया गया इस समय में, जब उसका बच्चा 15 साल का मर गया, मारकर लवारिस फेंक दिया गया पानी में। उस बच्चे को जिसको इंसाफ नहीं मिला, जिस इंसाफ के लिए वो दौड़ रहा है दरवाजे पर प्रशासन के, उसके थ्रू उसको धमकी दिया जा रहा है और वहां से भगाया जा रहा है, जिसके डर से वो वहां से जाने पर मजबूर हो गया। और आज मेरी उससे बात हुई, वो यूपी में जाके है। मेरा उससे परिवार से बात हुआ कि मैं तो आ नहीं सकता हूं क्योंकि जिला सिवान लॉक है, लेकिन आपकी आर्थिक सहायता जो हो सकती है, राशन चावल जो भी है, वो मैं जितना हो सकता है वो करूंगा। लेकिन ये करने से तत्काल उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसको इंसाफ तब मिलेगा जब इस आवाज को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, इस आवाज को इतना ज्यादा बढ़ाएंगे कि ये प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे। यहाँ के नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं रह गया है। प्रशासन ऐसे यहाँ पर कर रही है जैसे कि भेदभाव, पैसा मिला होगा उसको, जो भी कारण हो, ये तो तथ्य मालूम नहीं है, लेकिन उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उसका बेटा मर गया और वो प्रशासन के पास जा रहा है तो उसे मारकर भगा दिया जाता है। मैं कुछ इतना बड़ा नहीं आदमी हूं कि उसको फोन करके उसका इतना बड़ा हेल्प कर सकता हूं, लेकिन मेरे से जो हेल्प हो सका, एक पैसे फेक है, तुम्हारे जैसा चुतिया आदमी ही होगा फेक है। अबे जो चुतिया जो इस पे बोल रहा है हरामी फेक है, ये अपडेट देखो, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। चुतिया तुम देख रहा है ना, ये देख FIR का कॉपी जो है, ये पढ़ ले ठीक से, ये संख्या जो है FIR का पढ़ लो, पढ़ लो। ये जो कौन अहमद है, वो चुतिया जो बोल रहा है फेक है। कुत्ते तो तुम लोग हो, जिन लोगों के वजह से साला एक समाज में गंदगी फैला हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता सांप्रदायिक बात पे, लेकिन आज फिर से वही बात बोलना पड़ेगा। ये जो है थाने में जो दिया हुआ है, इसको तुम बोल रहा है कि फेक है, ये फेक है। ये जो आवेदन दिया हुआ है ये फेक है ना, ये जो FIR किया है ये बेचारा फेक है। मैं उससे बात किया, वो भी फेक है। ये FIR का कॉपी गोपालगंज जिले में पता करो, जो इस पर हरामी बोल रहा है कि फेक है। तुम्हारे घर के पढ़ो, इसको FIR का संख्या पढ़ो, ये क्या दिया हुआ है, 98/20, 29/3/2020, 30/2/2020 को बटा 34, ये जाके पता करो गोपालगंज जिले में, गोपालगंज जिले में कटिया थाने में जाके पता करो ये गलत है कि सही है। मैं उसको पैसा भेजा, मैं उस 4-5 न्यूज वाले के पास भेजा कि इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि न्यूज पे चल सके और उसको इंसाफ मिल सके। और तुम्हारे जैसा चुतिया लोग जो बैठा हुआ है सुअर बोलने के लिए कि फेक है, तुम्हारे जब घर के एक एक आदमी को ऐसे मारा जाएगा और जब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा प्रशासन के पास से, तब तुमको पता चलेगा कि फेक क्या होता है और ओरिजिनल क्या होता है। अगर तुम इसको नहीं बढ़ा सकते हो तो इस वीडियो से बाहर हो जाओ। तुम्हें अगर दिक्कत हो रही है तो, मैंने किसी सांप्रदायिक नाम का, किसी आदमी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं इंसाफ की गुहार लगा रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, ताकि उस गरीब को इंसाफ मिल सके। इसलिए गुहार लगा रहा हूं क्योंकि वो 1 महीने का कांड है, 1 महीने से पड़ा हुआ है और उसको दबा दिया गया। दबाने का कारण है कि प्रशासन भी उसको दबा रहा है, आम आदमी भी दबा रहा है। कहां जाएगा वो सोशल मीडिया एक ही माध्यम है। आप लोग भाई लोगों से ही एक उम्मीद है कि उस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे ताकि गोपालगंज के DM साहब, SP साहब इस वीडियो को देख सके कि बेचारा घर पे वो नहीं है। इस लॉकडाउन में जो घर पे हैं वो 1.5 महीने से मर रहे हैं और वो आदमी घर पे नहीं है, वो 2 महीने से बाहर है। आज 1.5 महीना हो गया वो बाहर है। अगर वो बाहर है तो उसको खाने पीने का व्यवस्था कैसे हो रहा होगा। मेरा उससे बात हुआ, वो भी फेक है। इस पे कुछ चुतिया आदमी जो जुड़े हुए हैं जो बोल रहे हैं कि फेक है, उनको मैं सब दिखाना चाहता हूं। मेरे पास में सब तथ्य है, FIR का कॉपी है, उसका सारा वीडियो, उसका रिकॉर्डिंग है। मैं उससे बात किया, मैं उसको पैसा जो ट्रांसफर किया वो भी रिकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट में दिया वो भी है। सब फेक है। तुम्हारे जैसे चुतिये लोग जो इस समाज में बैठे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, इसके वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ तब मिलता है जब एक आदमी की आवाज दबती है और दूसरी आदमी उसकी आवाज को बढ़ाता है।
एक गरीब आदमी गया थाने में, उसको मार के भगा दिया गया। और तुम्हारे जैसे लोग जो सांप्रदायिक के नाम पर, जातीयता के नाम पर बात बोल रहे हैं, इनके कारण से समाज में किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ लेने के लिए लड़ना पड़ता है। अगर गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिला है तो उसके लिए आवाज उठाना पड़ता है। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो तुम्हारे जैसे लोग ही हैं, उसको दबाने की चेष्टा करते हैं। सोचिए उस गरीब का क्या हो रहा होगा जो 1 महीने से आज अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर है, और वो बेचारा डर से यूपी भागा हुआ है। उसको मर्डर कर देने की आशंका है कि उसकी मर्डर हो जाएगी, डर से वो यूपी में जाके बैठा हुआ है। उससे बात हुआ, उसका नंबर मैं दिखाया, FIR का जो नंबर है वो मैं दिया, जो मैं बात किया वो रिकॉर्डिंग दिया। फिर भी आदमी इस पे बोल रहे हैं कि FIR जो है फेक है। गोपालगंज जिले में अगर उम्मीद नाम की एक चीज बची है तो ये सोशल मीडिया उम्मीद नाम की एक चीज बची है, जिससे उम्मीद वो बेचारा कर सकता है कि शायद आप लोग इसकी गुहार को सुनेंगे और इस आवाज को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो उम्मीद नहीं रखता हूं कि मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी के तरफ से कोई इंसाफ मिलेगा, लेकिन मैं उम्मीद ये रखता हूं कि SP साहब जो गोपालगंज जिले में बैठे हैं, जो DM साहब बैठे हैं, उनके पास से कोई इंसाफ मिल सके, ताकि उस गरीब को कम से कम घर में तो रहने दिया जाए। आज वो घर में नहीं है, 1 महीने से वो घर से बाहर है। सारा तथ्य मेरे पास पड़ा हुआ है, सब डिटेल पड़ा हुआ है, फिर भी बोल रहे हैं। गुस्सा करने की बात नहीं है। अगर किसी गरीब को अन्याय हो रहा है और उसकी आवाज को दबाया जा रहा है और उसको मैं दिखा रहा हूं, मैं अपने तरफ से जितना हो सका उसको मदद किया, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उस आवाज को आगे बढ़ाएं। फर्ज ये बनता है कि इसको इतना ज्यादा शेयर करें कि वो DM साहब के पास पहुंचे, SP साहब के पास पहुंचे, ताकि उसको इंसाफ मिल सके। नहीं कि फोन पर लाइव में आकर बकवास करें। इस पे कुछ लोग भाई ऐसे जुड़े हैं कि जो आके बोल रहे हैं कि फेक है। मेरे पास में सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। मैं उस आदमी से आज बात किया, मेरे से आके मिले। अगर मुझे फेक है तो मैं अपना डिटेल इस पे पूरा है, मुझसे आके मिले। मैं उससे आश्वासन दिया हूं कि और भी ज्यादा उसको अगर जरूरत होगी तो उसको मदद किया जाएगा। लेकिन मैं एक आम आदमी जितना मदद कर सकता हूं उतना ही मदद करूंगा। मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं कि उसको 1 लाख रुपए का मदद कर दूंगा। इस माध्यम से मैं एक और चीज बता रहा हूं, इतने लोग जुड़े हैं। पालघर हत्याकांड में मैं अपने लाइव में बोला हूं कि अगर पालघर हत्याकांड में जो दोषी, जो ड्राइवर मारा गया, अगर उसके परिवार को कोई भी आर्थिक सहयोग चाहिए वो मैं देने के लिए बोला, लेकिन उसकी आवाज को आप लोग वहां तक पहुंचाएं। या जितने भी भाई देख रहे हैं, अगर आपके पास में उसका कोई भी डिटेल है तो मेरा WhatsApp नंबर इस पर दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करें। मेरे से जितनी आर्थिक सहयोग हो सकेगी, 10,000 20,000 जितनी हो सकेगी, मैं उस ड्राइवर को करने के लिए तैयार हूं। इस समाज में अगर आप एक आदमी की 10 रुपए की मदद करते हैं तो उसके लिए वो 10 लाख की मदद होगी। अन्याय करने के लिए आप बोलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एक 10 रुपए की मदद करनी होगी तो आप नहीं आगे आएंगे। सोचिए इस लॉकडाउन के अवस्था में पूरा देश बंद है और वो गरीब जो घर से बाहर मर रहा है, उसको इंसाफ भी नहीं मिला है और खाने के लिए तरस रहा है। मैं फिर से इस माध्यम से अगर राजेश शाह के पास से वीडियो पहुंचे तो मैं उनसे ये भी कहूंगा कि आपका आर्थिक सहयोग जो भी होगा और भी आगे मेरे से आप संपर्क में रहिएगा, मैं आपका करूंगा। और आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को जिसका मैं वीडियो दिखाया, जिसका मैं पेपर दिखाया, इसको भाइयों इतना शेयर करो, सबको 1-1 शेयर कर दो ना, 2-2 शेयर कर देना, ताकि इसको इंसाफ मिल सके। निर्मम हत्या की गई है 15 साल के बच्चे की। इसकी अगर आवाज को दबा दी जाएगी और इस जैसे काम को अगर हम नहीं उठाएंगे आवाज तो क्या करेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपका तो फॉलोअर्स नहीं है, तो फॉलोअर्स होने से कोई बात नहीं है। आवाज में दम होनी चाहिए, काम के लिए इच्छा होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। अगर हम 10 रुपए की भी मदद करते हैं तो वो उसके लिए एक अमृत समान होगा। अगर आप फेसबुक पर आके उसको गाली देते हैं तो उसका धैर्य टूट जाएगा, इंसानियत से उसका भी टूट जाएगा। वो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, वहां से तो गया। हमारे जैसे समाज में लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिनके वजह से उस जैसे गरीब का इंसाफ नहीं मिलता है। अगर हम इस आवाज को बढ़ाएंगे तो उसको आवाज इंसाफ मिलेगा। अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो किसी की गलत फहमी को, किसी की बातें को ना काटें। कोई अगर आवाज उठा रहा है तो उसे नहीं काटें। भाइयों
पालघर का जो भी हत्याकांड में जो भी ड्राइवर मारा गया, मैं उसे आर्थिक सहयोग दूंगा। अगर वो मेरे से कांटेक्ट हो सके, वीडियो उनके पास पहुंच सके, उनकी माँ, पत्नी, भाई कोई मेरे से संपर्क करे तो मैं दे सकता हूं। अगर ये गोपालगंज की हत्या जो हुई है उसमें मैंने जो हो सका सहयोग किया और भी सहयोग करूंगा, लेकिन सबसे जरूरी है कि वो बेचारा घर से बाहर है। आप लोगों से यही अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उसको इंसाफ मिल सके। आप सभी भाइयों से यही विनम्र निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।